अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज मैं आपके साथ केस डिस्कस करने वाला हूं। मेरे क्लाइंट है जिनका वीज़ा यूके का अप्रूव हुआ है और ये केस डिस्कस करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके कि किस तरह की प्रोफाइल हो तो वीज़ा अप्रूव हो जाता होता है। इसमें जो सबसे अच्छी मज़े की बात जो थी वो ये थी कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री सिर्फ सऊदीया की और दुबई की थी। 2 कंट्रीज़ में इन्होंने सिर्फ ट्रैवल किया हुआ था और इन्हें यूके का विजिट वीज़ा मिला है 6 मंथ्स का मल्टीपल एंट्री के साथ और प्राइवेट जॉब ये करते थे। सारी डिटेल में इनकी प्रोफाइल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ और ये वीज़ा दिखाने का या आपको ये सारा कुछ डिस्कस करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं कोई शोखी मार रहा हूँ या मैं बड़ी कोई बला चीज़ और मैंने इनका वीज़ा लगवा दिया। यार मैंने इनका वीज़ा नहीं लगवाया, अल्लाह की तरफ से ग्रांट हुआ है जी, वीज़ा इनका लग गया। अपनी एफर्ट की है, कोशिश की है कि सारा केस अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, प्रॉपर डिस्कशन के साथ प्रिपेयर किया और अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है। और कराची से हैं बलोच खान साहब, ये उनका वीज़ा आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में कि वीज़ा हमने कब अप्लाई किया, बायोमेट्रिक कब करवाई, डिसीजन कब आया, ईमेल इनको कब रिसीव हुई, पासपोर्ट ये कब लेके आए, ये जॉब क्या करते हैं, कब से कर रहे हैं, सैलरी कितनी है, बैलेंस कितना था। अच्छा, अकाउंट बैलेंस भी जो था इनका क्लोजिंग बैलेंस वो भी कंपैरेटिवली नॉर्मली केसेस से थोड़ा सा कम था। जो क्लोजिंग बैलेंस था सिर्फ इनका 18 लाख रुपए इनके अकाउंट में थे जो क्लोजिंग बैलेंस था। थोड़ा सा पहले इनकी प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूं कि बलोच खान साहब की एज है जी 39 और एक प्राइवेट फार्म है कराची में, वहाँ पे वो जॉब करते हैं और 39 एज के साथ इनकी जॉब है और इनकी जो सैलरी है पर मंथ वो थी जी 1,92,500 रुपया। ये हर मंथ इनके अकाउंट में आ रहा है और उसमें से ये एक्सपेंस करते हैं और स्टेटमेंट इनकी प्रॉपरली मेंटेन कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि सैलरी तो इनकी आ रही है और प्रॉपर इनकी जो एक्सपेंस थे वो भी हो रहे थे। लेकिन एक दो बड़ी ट्रांजैक्शंस इसमें थी, लेकिन उन बड़ी ट्रांजैक्शंस की वजह से खान साहब भी काफ़ी परेशान थे कि यार ये बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं। तो बड़ी ट्रांजैक्शन को देख के मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है कि ये 5 लाख या 10 लाख जो थे ये इकट्ठे कहाँ से आ गए थे। तो उस बारे में हमने ये किया कि जो कवर लेटर था उसके अंदर अच्छे तरीके से उन सारी ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट किया और बताया कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ से आई हैं। क्योंकि मैं हमेशा पहले भी वीडियोस में कहता हूँ कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको प्रॉपरली मेंटेन आपने करना है। कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आपकी स्टेटमेंट में नज़र आ भी रही है तो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दें, पहले से ही कर दें अपने कवर लेटर में, बजाय कि अल्लाह ना करे आपका रिफ्यूज़ल आ जाए और फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना पड़े और उसमें जाके आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो आपको नज़र आ रहा होता है सारा कुछ अपनी स्टेटमेंट में। अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आपने विड्रॉ करवाया या उसमें कुछ क्रेडिट हुए हैं, पैसे जमा हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पहले से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं अपने कवर लेटर में। तो इसी तरह ही किया, प्रॉपर डिस्कशन के साथ प्रॉपरली इनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन सबसे पहले वो फिल हुई, उस पर अच्छे तरीके से डिस्कशन की, सारी चीज़ें उसके ऊपर मेंशन की, उनकी सैलरी कितनी है, पर मंथ एक्सपेंसेस कितने हैं और यूके के टूर पे कितने एक्सपेंस करने हैं हमने। क्योंकि अक्सर लोग इस बारे में भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जी इसमें कितने एक्सपेंस मेंशन करें कि यूके के टूर के लिए हम कितना एक्सपेंस लगाएंगे, कितने पैसे हम खर्च करेंगे। तो टूर प्लान जो बेसिकली दिया था वो सिर्फ 10 डेज़ का दिया था और जो एक्सपेंस शो किए थे यूके के टूर पे वो सिर्फ 1500 पाउंड से, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं थे। 1500 पाउंड की जो हमने 10 दिन का टूर है और इस पे हमने खर्च करने हैं। और होटल भी बुक नहीं किया, हॉस्टल बुक किया था। क्योंकि ये एक टिप है कि अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं, एक अकेला बंदा अप्लाई कर रहा है, अगर वो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ नहीं है, तो अकेले बंदे के लिए हमेशा हॉस्टल ही बुक होता है। क्योंकि हॉस्टल की प्राइस कम होती है कि उसकी अगर 10 डेज़ की बुकिंग देखी जाए तो वो टोटली बनती थी 200 पाउंड्स। तो टोटल एक्सपेंस जो है उनका 1500 पाउंड था, तो 200 वो जस्टिफाई करते हैं कि यार इसने अपने लिए हॉस्टल बुक किया। तो 10 डेज़ के प्लान के लिए हॉस्टल की बुकिंग जो थी, कंफर्म बुकिंग, वो साथ अटैच की गई। कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, चाहे आप कहीं से भी ले लें कंफर्म बुकिंग। अपने कार्ड से मैंने पे करके कंफर्म बुकिंग उसके साथ अटैच की थी। और ये तो होगी जी इनकी प्रोफाइल। जॉब इनकी जो डेजिग्नेशन था वो एक मैनेजर है, ये वहाँ पे जॉब कर रहे हैं एज अ मैनेजर और वही शो किया था। सैलरी इनकी 1,92,500 शो की थी और इसी तरह मंथली एक्सपेंस और बाकी सारी चीज़ें ये उसमें शो की थी। और ट्रैवल हिस्ट्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैवल हिस्ट्री इनकी सिर्फ सऊदीया की और दुबई की थी, वो भी तकरीबन कोई 2-3 साल पहले की बात है। तो पिछले 2 साल से इन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया। तो इस तरह की इनकी प्रोफाइल थी और इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, सारा केस इनका प्रिपेयर किया। वो कराची में बैठे हुए थे, तब मैं यूके आ चुका था और यहीं पे बैठ के मैंने सारा जो केस है उनका वो प्रिपेयर किया। प्रॉपर डिस्कशन के साथ सारी चीज़ें हमने फाइनल की। वीज़ा एप्लीकेशन, जो कवर लेटर था, वो सारी चीज़ें हमने प्रिपेयर की और वीज़ा फाइल कर दिया। और वीज़ा फाइल किया था एंड ऑफ मई में और इनकी जो बायोमेट्रिक थी
वो थी जी 5 जून की। ये मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। कराची से थी इनकी अपॉइंटमेंट, बलोच खान साहब, उनका नाम भी लिखा हुआ और साथ अपॉइंटमेंट डेट भी लिखी हुई है। 5 जून को इनकी अपॉइंटमेंट थी बायोमेट्रिक की। खैर बायोमेट्रिक ये करवा के आई और 5 जून को मतलब इनका केस फाइल हो चुका था, क्योंकि 5 जून से ऑनवर्ड फिर इनका वो प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। वीज़ा का जो डिसीजन था वो इन्हें रिसीव हुआ वाया ईमेल। पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आई थी 28 जून को, और इनकी ईमेल आईडी भी लिखी हुई थी वीज़ा एप्लीकेशन में और मेरी भी लिखी हुई थी। और जो ईमेल रिसीव हुई थी पहले मुझे हुई, शायद उन्होंने तब तक देखी नहीं। और फ्राइडे का दिन था, उस दिन जुमे की नमाज का टाइम था, और मैंने बलोच खान साहब को कॉल की कि आपकी ईमेल आ चुकी है पासपोर्ट कलेक्शन की और आप फ़ौरन जाएं और जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करके आएँ, आपका वीज़ा लग चुका है। खैर खान साहब तब जुमे की तैयारी में थे और मुझे कहते यार मैं तो जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ज़रा ईमेल फॉरवर्ड करें। ईमेल मैंने फॉरवर्ड की। ईमेल पढ़ के मुझे कहते हैं कि जनाब मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है, इसमें तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है। ये ईमेल भी मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये ज़रा आप भी पढ़ सकते हैं। तो इस ईमेल में जस्ट यही लिखा होता है कि आपका पासपोर्ट आ चुका है और कलेक्शन के लिए रेडी है, आप अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब नमाज़ पढ़ें और जाके अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लें। तो खान साहब ने खैर उस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा जी आज जुम्मा है तो मैं तो नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते 2 बज जाने, तो फ्राइडे को टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। तो खैर वो जुमे को नहीं गए, तो 2 दिन फिर उनके बड़े मुश्किल गुजरे। तब मैंने उन्हें कह दिया, मैं कहा यार कंफर्म आपका वीज़ा लग चुका है, अब आपको वेट करना पड़ेगा, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है। खैर मंडे को बलोच खान साहब गए BSF ग्लोबल के ऑफिस और सुबह ही उन्हें पासपोर्ट जाके रिसीव किया, और जब उन्होंने खोला तो वीज़ा उनका अप्रूव हो चुका था। खैर तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि हाँ जी आपने ठीक कहा था, मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने भी खैर थैंक्स किया और मैंने भी उन्हें कहा जी अल्लाह का करम है, बहुत बेहतर हो गया कि वीज़ा आपका अप्रूव हो गया है। बाकी मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है कि मैं आपको कहूँ जी मेरी वजह से वीज़ा लग गया या मैंने आपका वीज़ा लगवा के दिया, अल्लाह ने करम किया और आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। ये थी जी डिटेल स्टोरी वीज़ा अप्रूवल की बलोच खान साहब की। शायद वो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और एक दफ़ा फिर उन्हें मुबारक हो। और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ नेक्स्ट मंथ में वो आ रहे हैं UK, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात भी होगी। और कह रहे थे मैं आऊँगा तो फिर आपने मेरी वीडियो बनानी है, तो फिर आप मज़ीद कोई क्वेश्चन मुझसे करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो खान साहब ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करेंगे और हम वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आप भी UK का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ईमेल करने से पहले ईमेल में क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है अपने बारे में, कि आप करते क्या हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और थर्ड आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये 3 चीज़ें मेंशन करें और मुझे ईमेल कर दें, तो फर्दर कॉरस्पॉन्डिंग हम वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं। तो आप दुनिया में कहीं से भी हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, गल्फ़ में से कहीं से हैं, UAE से हैं, ओमान से हैं, सऊदीया से हैं, बहरीन से हैं, कहीं से भी हैं, तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आपका सारा जो केस है वो प्रिपेयर करके दे सकता हूँ। क्योंकि सारा जो पोर्टल है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है, सारी चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाती हैं, आपकी वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी कंफर्म हो जाती है, वीज़ा आपका अप्लाई भी हो जाता है, इसी तरह आपकी वीज़ा फ़ीस भी पे हो जाती है। तो मैंने बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनका मैंने दुबई से वीज़ा अप्लाई किया है। ऑब्वियसली उनकी प्रोफाइल्स भी बहुत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ा उनके भी ग्रांट हुए हैं। तो उन प्रोफाइल्स को डिस्कस करने का मेरा नहीं ख्याल को फ़ायदा है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अगर जॉब की है या बिज़नेस की है तो वो अपनी प्रोफाइल डिटेल इस ईमेल में अब मुझे सेंड करें, हम उस पर फर्दर डिस्कस करके आपका वीज़ा प्रोसेस ज़रूर हो जाएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन है UK के विजिट वीज़ा से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूं, क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद से करता हूं। जितने कमेंट्स हैं नीचे इनका रिप्लाई भी मैं खुद से करता हूं, और जो ईमेल आपको दी है ईमेल का रिप्लाई भी मैं खुद से करता हूं। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, अपना सारा काम मैं खुद से करता हूँ। काम थोड़ा लिमिटेड करता हूँ, मैं बड़ा लिमिटेड सा काम करता हूँ। जब ईमेल मुझे रिसीव होती है तो जो चीज़ें बताई होती हैं क्लाइंट्स ने कि मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है, फर्दर कोई चीज़ पूछनी हो तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ वाया ईमेल। और अगर मुझे लगे कि इनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली इन्हें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए तो फिर ही हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोगों को मुझे रिफ्यूज़ भी करना पड़ता है, जिनकी प्रोफाइल देख के नज़र आ रहा होता है कि इनको UK का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, या उनकी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा होता है। तो फिर उन्हें यही मशवरा देते हैं कि यार अपनी स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंटेन कर लें, क्योंकि UK का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम वो प्रॉपरली शो होनी चाहिए।
तो सारी चीज़ों को देखने के बाद ही मैं काम मतलब उसको प्रोसीड फर्दर करता हूँ यूके के विजिट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज मोस्टली जो है वो फर्स्ट स्टेप पे मैं उन्हें बता देता हूँ, क्योंकि मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो दूसरे एजेंट्स की तरह मैं नहीं करता कि कोई भी आके कह रहा है कि जी मेरा वीज़ा अप्लाई कर दें और मैं कहूँगी हाँ जी लाएँ जी, आप पैसे लाएँ, मेरी फ़ीस पे करें और अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दें और मैं आपका वीज़ा अप्लाई करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है और बड़ा लिमिटेड सा काम है, अच्छा काम करना है और नीयत से करना है, तसल्ली से करना है। जितने क्लाइंट्स हैं मेरे जिनका वीज़ा अल्लाह का शुक्र है कि अप्रूव हुआ है, उन्हें भी पता है, और कुछ लोग जिन्होंने मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई किया ऑब्वियसली वीज़ा अप्रूव भी होते हैं, रिफ्यूज़ भी होते हैं, लेकिन जिनका भी वीज़ा रिफ्यूज़ भी अगर हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके माइंड में कोई डाउट हो या उन्हें कभी ये लगा हो कि मैंने काम नीयत से नहीं किया। 100% अच्छे तरीके से पूरी एफर्ट के साथ उनका भी केस प्रिपेयर किया। बाकी अल्लाह के काम होते हैं, अगर आपके नसीब में हो तो वीज़ा ज़रूर अप्रूव हो जाता है। बाकी श्योरिटी मैं किसी को भी नहीं देता कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले या मैं आपको वीडियो में बताऊं कि जी वीज़ा मुझसे अप्लाई करवाएं और आपका 100% वीज़ा लग जाएगा, ऐसी श्योरिटी मैं तो बिल्कुल भी नहीं देता। और जब भी वीज़ा प्रोसेस मैं स्टार्ट करता हूँ मैं क्लाइंट को पहले कहता हूँ यार अपनी एफर्ट पूरी करेंगे इंशाल्लाह और प्रॉपर डिस्कस करके तसल्ली से सारी चीज़ें करके दूंगा, लेकिन एट दी एंड श्योरिटी फिर भी नहीं होगी। आपके जब केस प्रिपेयर हो जाएगा और केस फाइल हो जाएगा तो बाकी फिर आपके नसीब में है और जो वीज़ा ऑफिसर के हाथ में है कि वो आपको वीज़ा देता है कि नहीं देता। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।